चलिए, अभी मेरे साथ उपस्थित हैं कोचिंग के व्यवस्थापक सह शिक्षक वही न्यूज़ जो मैं आपको इससे पहले दिखा रहा था। अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे जानकारियाँ दूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आने के लिए। सर, मेरा एक प्रश्न था कि मैंने मीडिया में बाहर मुझे सुनने को मिला कि आपके कोचिंग का बहुत ही परिणाम बहुत अच्छा है और साथ में डिसिप्लिन संबंधी भी जानकारी मिली कि आप बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, तो क्या ये बात सत्य है? विगत 10 वर्षों से इस संस्थान का रिजल्ट हमेशा से ही अच्छा रहा है और जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है तो बच्चे और बच्चियाँ जो हैं ये पूरी तरह से उनको डिसिप्लिन का पालन कराया जाता है और हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई और डिसिप्लिन पे मिलता है। तो आखिर वो कौन सा मतलब कि कारण है कि आपकी कोचिंग के जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन जब बीतती है तो उनका परसेंटेज लेवल हमेशा 85+ रहता है, तो आप कैसे उन बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो हम क्रमबद्ध तैयारी कराते हैं। हर बच्चे के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है कि अगर उसको टॉपिक के दौरान किसी भी पढ़ाई के पहलू के दौरान अगर कोई भी समस्या होती है तो वो मुझसे या जो मेरे टीम के सदस्य हैं उनसे मिलकर अपना डाउट दूर करते हैं। इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो हर चैप्टर के बाद रविवार के दिन हम लोग रिवाइज क्लास चलाते हैं और उस रिवाइज क्लास में हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक से छूटा नहीं है। एक तो कारण ये है। दूसरा, जो बच्चे हमारे आते हैं वो भी पूरी कड़ी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से हमारा साथ देते हैं और पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक पक्ष है। इसके साथ कुछ और भी कारण है कि लगातार टेस्ट की प्रक्रिया चलती रहती है। कोचिंग में जो संस्कृत के, उर्दू के, बायोलॉजी के या हिंदी के जो भी शिक्षक हैं वो लोग वो मतलब कि उर्दू संस्कृत इसके टीचर आप अलग सर? जी, हमारे ये 5 विषय की तैयारी कराई जाती है और उसके अच्छे शिक्षक हैं, विशेषज्ञ शिक्षक हैं, वो लोग भी अपना 100% देते हैं और हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे कम पढ़ें लेकिन संतुष्ट रहें। और मान के चलिए सर, ऐसा भी कहेंगे कोचिंग संस्थान में आप, मैं ऐसे बोलूँगा कि बहुत सारे मतलब कि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि गरीब वर्ग की जो मतलब कि उतना फी लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपके कोचिंग संस्थान में क्या कुछ व्यवस्था है? जी देखिए, वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए हम लोग छात्रवृत्ति योजना रखे हुए हैं। इसके साथ एक योजना ये भी है कि अगर कोई बच्चा लगातार कोचिंग में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखा रहा है तो हम उसके फीस में जो मासिक फीस है या जो वार्षिक फीस है हमारा, उसमें हम कुछ छूट करते हैं और ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई पैसे के चलते बाधित नहीं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। अभी आप सुन रहे थे कि जो इस कोचिंग के व्यवस्थापक हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उर्दू संस्कृत, जो कि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में उर्दू संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है और यहाँ पे उसके भी शिक्षक रखे गए हैं और प्रमाण के तौर पर आपने ये भी देखा कि यहाँ का जो परिणाम है वो कोई, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखाया हूँ, ऑन कैमरा आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाया हूँ प्रमाण के तौर पर। तो मैं भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी अभिभावकों से आग्रह करूँगा कि अगर आपको मेरी बातें या यहाँ का प्रमाण अगर आपको अच्छा लगा हो या सर की बातें अच्छी लगी हो तो एक बार अपने बच्चों को अवश्य आप में भेजें। चलिए, इसी के साथ मैं मनीषा है एसएसवादपुर से। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं उपस्थित हूँ बेतिया के एंटी कोचिंग सेंटर में। ये वो कोचिंग सेंटर है जो कि आलोक भारती के जस्ट बगल में है और यहाँ मेरे आने का मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि बाहर के बच्चों से मुझे जानकारियाँ मिली हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा व्यवस्था कराई जाती है। अब डिसिप्लिन भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, लेकिन इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, कैसे पढ़ाई जाती है, उसका मैं आपको सब चीज़ प्रमाण के तौर पर यहाँ पे दिखाऊंगा
इसीलिए मैंने यहाँ के व्यवस्थापक से ना ही कुछ बात किया, डायरेक्ट सोचा कि मैंने यहाँ पे आकर इस चीज़ का आप लोग अपने न्यूज़ के माध्यम से लाइव दिखाने की कोशिश करूँ। अरे से आप आगे ले सकते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 स्कूल। तो सर जो चीज़ पढ़ाते हैं आप लोग को, तो क्या आप लोग को चीज़ समझ में आती है? आती है। तो बहुत सारे संस्थान में ऐसा होता है कि क्वेश्चन को बोल के कहा दिया जाता है और एक बार उसको स्टॉप कर दिया। आप लोग को अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, एक बार में चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो क्या दोबारा क्या आप लोग पूछते हैं? आगे पूछती है तो कब तक पूछती है? जब तक कि आपका क्लियर नहीं हो। तो सर लोग तो बताते भी बताते हैं। ऐसा मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रमाण के तौर पर आप लोग देख सकें कि किस तरह कोचिंग में पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाती है। माना भी करो राजेंद्र कुमार, आप किस क्लास में हैं? 10th क्लास में। तो 10th क्लास को बोर्ड हो गया तो सर बहुत सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो सर उस चीज़ को सॉल्व करके ही जब तक हम लोग को प्रॉब्लम आता है तब ऐसे ऐसे है। हाँ सॉल्व, जब प्रॉब्लम आता है तब सॉल्व कर बताते हैं पूरा। बताते तब हम लोग को समझ नहीं आए तब तक सर सॉल्व कर पूरा बताते हैं। समझ आ जाने पर उसकी बात वहाँ से समझ आ गई। अच्छा मानिए कि समझ नहीं आता है समझ नहीं आए तो सर वहाँ से हमसे सारा टाइम मिल सकता है आधा घंटे के लिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आपको मतलब यहाँ पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पढ़ाई के क्रम में आपकी कौन क्लास से शुरू है? अभी 10th क्लास है। तो कोचिंग तो 8 to 10 चलती है यहाँ पे। तो ऑलरेडी बात है कि 8 to 10 भी बच्चे यहाँ पे होंगे। तो ये बताइए कि आप लोग फुली सेटिस्फाइड रहते हैं यहाँ के पढ़ाई से? रहते हैं। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं? राजेंद्र। क्योंकि मुझे राज इंटर के ही बच्चों से जानकारी मिली है और आलोक भारती और केआर के बच्चों से जानकारी मिली इस कोचिंग के बारे में। तो सोचे कि तूने इसको प्रमाण के तौर पर निकाल किया जाए और बच्चों से बात करके निकाल दिया जाए। ये बताइए कि मतलब क्या पढ़ते हैं तो कोई मैथमेटिक्स या कोई साइंस या इंग्लिश का क्वेश्चन होता है तो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है और वो लोग क्या करते हैं कि बहुत पसंद आ लेते हैं और सर लोग क्या करते हैं कि उसको समझा देते हैं कोई हल्का से। तो आप लोग को समझ में नहीं आता है तो क्या आप लोग पूछते हैं? पूछते हैं। कब तक पूछते हैं? अभी पूछते हैं। किस क्लास में? तो तब तक पूछते हैं जब तक कि समझ में नहीं आती। सर क्लियर बताते हैं आप लोग को? आगे पूछते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। स्कूल KPI। तो सर आप लोगों को क्लियर ढंग से हर चीज़ बताते हैं, मतलब कि जो पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए उस तरह से हमेशा आप लोगों को एक शेड्यूल के ढंग से सब चीज़ बताते हैं। और सर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। अच्छा मान के चलिए कि आधा घंटे के अलावा भी आपको कुछ चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता तो क्या सर नहीं देते हैं? समय देते हैं। देते हैं देते हैं सर। अगर आधा घंटे के बाद भी अगर आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दें, अगर सर की बताए हुए बातों को समझ में नहीं आता है तो क्या सर आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं? देते हैं। क्योंकि इस कोचिंग का जो परिणाम आया है, बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो 100% रिजल्ट इस कोचिंग के आए हुए हैं। इसलिए प्रमाण के तौर पर इस चीज़ को दिखा रहा है। सर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं? क्या समझाते हैं? चलिए अभी आप लोगों ने यहाँ के छात्रों की बातों को सुना और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस कोचिंग के व्यवस्थापक सर टीचर जो है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और छात्र उपस्थित हैं और वैसे छात्र उपस्थित हैं जो कि अभी जो बोर्ड का एग्जाम बीता है उसमें बहुत ही अच्छे नंबरों से इन्होंने पास किया है। तो सबसे पहले अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और जानने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों को कितना परसेंटेज मार्क्स इस कोचिंग के थ्रू आया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं। उसका कारण ये है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बच्चे वहाँ पे रमज़ान में होने के कारण, रोज़ा होने के कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो चलिए हम इन्हीं लोगों से कुछ बात करते हैं। प्रमाण के तौर पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
10th पास किए हैं। अच्छा 10th पास कीजिए, तो 10th पास किए तो इसी कोचिंग से किए ना जी, तो कितने परसेंटेज मार्क्स आते हैं? 88%। तो आगे के लिए आप क्या सोचते हैं? आगे के लिए हम इंटर पास करेंगे तो ग्रेजुएशन कर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आप भी यहीं से पढ़े हैं, कितना परसेंटेज मार्क्स है? 85 प्लस में तो 90 भी आएगा, तो 85% समथिंग 85 पॉइंट समथिंग। तो आगे के लिए क्या इंटर तो करना है, सब कुछ आपको मार्गदर्शन दे दिए बताएं, यानी कि आप लोग यहाँ पढ़ाई किए हैं तो आपकी तरफ से कितना? 91.8%, यानी आप 90%। तो आप आगे का भविष्य क्या सोच रहे हैं? IIT में, तो आप यहीं पे पढ़े हैं, तो यहाँ जब आप पढ़े हैं तो आप इस कोचिंग के बारे में कुछ हम बताएंगे, कष्ट कीजिएगा कि यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था और डिसिप्लिन की व्यवस्था कैसे है। तो सर जब आप लोग बोल के तैयारी करा रहे होंगे तो उस समय बहुत सारी कठिनाइयाँ आप लोग आती होगी, बहुत सारे प्रश्न उत्तर पे कठिनाइयाँ आप लोग आती होगी, तो क्या सर आप लोग को उस ढंग से बताते थे जिससे कि आप लोग का क्लियर सब हो जाता था? और एक बार में नहीं होता था तो क्या सर आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देते थे? अच्छा बाद में क्या ये बात सही है? अच्छा संडे को टेस्ट भी यहाँ पे होती है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको कितना परसेंटेज मार्क्स आएगा? 90%। किसी स्कूल से आता है? बिहार बोर्ड गाँव का स्कूल। अच्छा ग्रामीण स्कूल से, तो 90% मार्क्स आपको आएंगे, तो आगे के फ्यूचर के लिए आप क्या सोचेंगे? अभी इंटर के बाद इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग करना है, तो आप जब इस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे तो सर के माध्यम से आपको क्या सुविधा मिल रही थी इस पढ़ाई में? मतलब जो चीज़ मतलब कि आप लोग को यहाँ पे समझाया जाता था, क्या वो चीज़ आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आती थी? हाँ पूरा समझ में आता था। समझ में आती थी, और जहाँ समझ में आप लोग को नहीं आता था वहाँ आप क्या करते थे? वहाँ सर से एक्स्ट्रा टाइम आपके सब पूछ लेते थे। अच्छा पूछते थे, तो सर आप लोग चलिए बहुत अच्छी बात। आपसे कितना परसेंट है? 89%। आगे के लिए क्या सोचें? क्या करना है? अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामना आप लोगों के साथ है। तो आप लोग मतलब यहाँ की कोशिश करिए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, आज आप लोग परिणाम आ चुका है, और बहुत ही मतलब कि खुशी की बात है कि इस कोचिंग का परिणाम 85% से अप है, यानी कि ऊपर है। तो उस विषय में आप अपने सब को क्या बोलना चाहिए, उनको शुभकामना देना चाहिए या इस कोचिंग संस्थान को? सर के लिए मतलब बहुत हम बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिए, बहुत मेहनत कराया, हम लास्ट टाइम बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, उनको डाउट को उस तरीके से क्लियर कर पा देते हैं, उनको कोई डाउट नहीं रहा पता। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कितना परसेंट हो? 85.2%। किस स्कूल से हैं? क्या है स्कूल, क्योंकि केयर और राज और आलोक भारती ये 3 स्कूल से ही मुझे जानकारियाँ मतलब आपके कुछ बच्चों से मिली कि वहाँ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा बेतिया में आया हुआ है, पूरे बेतिया में। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको प्रमाण के तौर पे ही दिखा दिया जाए, ठीक है। तो आगे के लिए आप क्या सोचेंगे? IIT। तो आप लोग को बहुत सारे उस समय बोर्ड एग्जाम से पहले होता है क्या कि डाउट आता है क्वेश्चन से, तो उन डाउट को कैसे आप क्लियर करते हैं? सर से लास्ट टाइम में बात कर रहे थे छुट्टी के टाइम पे। छुट्टी के टाइम पे, और या संडे का जो दिन होता है या एक्स्ट्रा टाइम संडे आप मतलब सर आपको देते थे? एकदम देते थे, एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे देते थे, मतलब कि हर वीक में या हर वीक मतलब आप लोगों को जब भी कोई जरूरत पड़ती थी पढ़ाई संबंधित कोई भी बात, इन लोगों को पढ़ाई संबंधित कोई भी डाउट इन लोगों को अगर होता था तो ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल 1 घंटा पढ़ के चले आते थे, बल्कि मैं आप लोग को प्रमाण के तौर पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को दिक्कतें होती थी तो ये एक्स्ट्रा टाइम भी सर से लेकर पढ़ते थे, और इतना ही नहीं बल्कि संडे दिन को भी ये लोग आकर यहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो मैं भी इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक इस चीज़ को मेरे मतलब न्यूज़ को सुन रहे हो या आप तक अगर पहुँचे तो प्रमाण के तौर पर आपके सामने हर चीज़ है। अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो मुख्य
जो व्यवस्थापक हैं उनसे कुछ बात करने की